हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। तो जो कल हमने लेक्चर पढ़ा था और उसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसीजर को जाना था, तो आज वाले लेक्चर में हम किसको समझेंगे? हम हार्मोनल कंट्रोल को समझेंगे, यानी शुक्र जनन का हार्मोनल जो नियंत्रण होता है वो किस प्रकार से होता है। आप जानते हैं कि हमारा जो है हाइपोथैलेमस वो इन सब चीज़ों को परफॉर्म करता है और वो बताता है पिट्यूटरी को क्या क्या चीज़ यानी कौन कौन से हार्मोन का निर्माण करना है। तो आज के इस इमेज को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि हार्मोनल कंट्रोल को हम पढ़ने वाले हैं। अब हार्मोन जो होते हैं, आप जानते हैं कि ब्रेन का सिस्टम की कम्युनिकेट करना जब होता है ना, तो वो ब्लड के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। वो किसके थ्रू करेगा? ब्लड के थ्रू। अच्छा, कुछ कम्युनिकेशन न्यूरॉन्स के थ्रू भी होते हैं, कुछ कम्युनिकेशंस न्यूरॉन्स के थ्रू होते हैं और कुछ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, बस ये है कि जो ब्लड के थ्रू होगा थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन न्यूरॉन्स का जो होगा ना बिल्कुल एकदम फास्ट एक्शन होगा उसका, है ना। तो आज के इस प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा और ज्यादा लंबा समय भी नहीं लूंगा आपका। अब इस हार्मोनल कंट्रोल को जैसे आपको हार्मोनल नियंत्रण पूछ लेता है तो क्या होता है, क्या बोलेंगे आप कि हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस। अब जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस अभी वो भी, जैसे यहां पर आप पीछे वाली स्लाइड में जाएंगे तो यहां पर आप देखने को पाएंगे, पीछे वाली स्लाइड में आप देखने को पाएंगे कि देखिए यहां पर आपको क्या दिखाया गया है, यहां पर ये लोकेशन ब्रेन की, ये लोकेशन, इसको क्या दिखाया गया, हाइपोथैलेमस की तरह दिखाया गया। चलिए, तो हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? जीएनआरएच, इसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको जीएनआरएच को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा। जीएनआरएच का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाड का मतलब ही होता है जनद, गोनाड का मतलब क्या होता है, जनद, ठीक है। तो वो चाहे मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, यानी चाहे वो नर का हो चाहे वो मादा का हो। तो यहां पर क्या होता है, जब एक्ट कहां पर करेगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर। अब पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों होती है, तो वो कहां पर एक्ट करेगा? तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि जो जीएनआरएच है वो कहां पर काम करेगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अब ये रिलीज क्या करेगा, ये रिलीज करेगा एफएसएच और एलएच। क्या रिलीज करेगा? एफएसएच और एलएच। अब देखिए एफएसएच का मतलब क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एलएच का मतलब होता है कि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। अब देखिए एफएसएच जो एक्ट कर रहा है वो कहां पर एक्ट कर रहा है, सर्टोली सेल्स पर। सर्टोली कोशिकाओं को अभी पीछे लेक्चर में, पीछे वाला लेक्चर जो हम पढ़े हैं वहां पर हम सर्टोली सेल्स को बहुत अच्छी तरह से वहां पर समझ चुके हैं। और यहां पर एलएच का मतलब, यानी ये एलएच कहां एक्ट करेगा, लीडिंग सेल्स पर एक्ट करेगा। हो सकता है आप उससे पूछ लिया जाए तो एल का मतलब, एल ही याद रखना, एल का मतलब लीडिंग सेल्स, ठीक है। तो ये लीडिंग एलएच हार्मोन जो होता है वो लीडिंग सेल्स पर एक्ट करना स्टार्ट कर देता है और रिलीज क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को संपन्न करने का कार्य करेगा। अब देखिए जब किसी के भाई कहते हैं ना कि बुल यानी सांड और बैल दोनों में डिफरेंस होता है। अब अगर सांड में कैस्ट्रेशन कर दिया जाए, ठीक है, तो उसको बैल बोलते हैं, यानी उसमें टेस्टिस नहीं हो, बैल में टेस्टिस नहीं होते, क्योंकि जो बुल वगैरह होते हैं उनको बैल को मतलब कार्य करने के लिए, खेतों वगैरह में किसान कार्य करने के लिए उनको यूज करते हैं। तो अगर उनके टेस्टिस नहीं निकाले जाएंगे तो उसमें टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा होगी वो ज्यादा होगी, यानी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और वो उनके अंदर एग्रेशन होगा, उनके अंदर क्या होगा, एग्रेशन होगा। इसलिए जो सांड होते हैं उनके अंदर एग्रेशन ज्यादा होता है, गुस्सा ज्यादा होता है। और टेस्टोस्टेरोन का लेवल जिसके अंदर भी बहुत ज्यादा होगा तो उसके अंदर ऑब्वियसली मतलब हार्मोन्स हैं, इसलिए उसका भी गुस्सा करना जायज रहेगा। तो कहने का मतलब जब हमें उसे कार्य करना होता है, खेतों में काम कराने का, हम अपने फायदे के लिए कुछ भी करते हैं तो उनका क्या कर लेते हैं, उनके टेस्टिस को क्या कर देते हैं, निकाल दिया जाता है और उनको हम क्या कर देते हैं, अपने खेतों में और अपने कार्यों को करने के लिए उनका हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के कार्य को संपन्न करती हैं। अब देखिए यहां पर जो सर्टोली सेल्स हैं वो एक और बनाती है जिसका नाम है इनहिबिन, जिसका नाम है क्या, इनहिबिन। अब ये इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिट करता है, यानी ये बताता भी है कि ये नेगेटिव फीडबैक देता है। ये कैसा फीडबैक देगा, ये नेगेटिव फीडबैक देगा, यानी कि ये बताएगा कि कितनी मात्रा में और कब कब स्पर्म बनना है। और
कितने समय उस प्रक्रिया को धीमा करना है या तीव्र करना है, तो ये सारी की सारी जो सूचनाएं देता है वो इनहिबिन देता है, इनहिबिट कर देता है। जब शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया जो होती है वो पर्याप्त मात्रा में हो जाती है तो इनहिबिट हार्मोन क्या कर देता है, उसे इनहिबिट कर देता है कि हाँ अब आपको निर्माण नहीं करना है, अब आपको निर्माण नहीं करना है। यानी कि ये क्या कर देगा, FSH और LH का लेवल क्या कर देगा, कम कर देगा। FSH और LH का लेवल क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है उसको कम कर देगा, जो कि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल्स पर और FSH हार्मोन जो है वो सर्टुली सेल्स पर एक्ट कर रहा है और दोनों ही परफॉर्म कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अगर ये लेवल कम होगा तो इन दोनों का भी, यानी कि इसका स्पर्मेटोजेनेसिस का भी जो प्रक्रिया है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये किसके अंदर दिखाया गया है, ये किसके अंदर प्रोसीजर हो रहा है, ये टेस्टिस के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हो रहा है। जो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन है ये भी एक नेगेटिव फीडबैक, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक ही कर सकता है, बट ये कहां तक जाएगा, ये हाइपोथैलेमस तक पहुंच सकता है। यानी कि इसकी पहुंच ज्यादा दूर तक है, ठीक है, इसकी पहुंच दिल्ली तक है। तो कहने का मतलब ये नेगेटिव फीडबैक भी देगा, और ये कहां तक, वो भी हाइपोथैलेमस तक। तो इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि जो इनहिबिन होता है वो किस पर, और जो आपका टेस्टोस्टेरोन है वो कहां पर, यानी वो जाएगा हाइपोथैलेमस तक भी और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक भी। और आपका इनहिबिन कहां तक जाता है, सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। तो ये पूरे के पूरे इस प्रक्रिया में जिससे आपको हार्मोनल कंट्रोल है, ये पूरा का पूरा हार्मोनल कंट्रोल। जैसे कि अगर आपको इसको थ्योरेटिकल लिखना हो तो हमारा हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन यानी स्रावित किया जाता है जिसको हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये हमारा कार्य करता है अग्र पीयूष ग्रंथि पर, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि पर ये कार्य, ग्लैंड पर कार्य करना स्टार्ट कर देता है, और वो दो प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करती है, FSH और LH, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। जो कि FSH हमारा सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है तथा वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को बढ़ाता है। फिर उसके बाद LH जो होता है वो लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है और वो टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है, और वो क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को संपन्न करता है। एक इनहिबिन यानी सर्टोली कोशिकाओं द्वारा इनहिबिन स्रावित किया जाता है जो एक नकारात्मक या नेगेटिव फीडबैक की तरह कार्य करता है, जो कि अग्र पीयूष ग्रंथि को वो सूचना भेजने का कार्य करता है कि कितनी मात्रा में और कब कब शुक्र जनन की यानी FSH को स्रावित करना है। FSH के लेवल को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सिक्रीट करती है। आप ये समझिए कि FSH को, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्टोस्टेरोन भी नेगेटिव फीडबैक देता है, और ये किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी देगा, और वो कहां तक देगा, आपका जाके हाइपोथैलेमस तक भी देगा। तो हाइपोथैलेमस जब नेगेटिव फीडबैक देगा तो ये भी क्या करेगा, GnRH का लेवल कम कर देगा। ये किसका लेवल कम कर देगा, GnRH का। तो ये FSH और LH का जब कहते हैं भैया तुम नहीं मानोगे तो हमारी पहुंच दिल्ली तक है, तो हम सीधा वहां से अटैक करेंगे, वहां से बोलेंगे तब तो आपको कार्य करना ही पड़ेगा। तो वहां से जब आपको मिलेगा ही नहीं, कोई सुविधा ही नहीं मिलेगी, कोई फंड ही नहीं मिलेगा, तो ऐसी प्रक्रिया में आप आगे के कार्यों को संपन्न नहीं कर सकते। इसीलिए ये यहां तक जब ये नहीं मानता बात तो वो अपना टेस्टोस्टेरोन कहां तक भेज देता है अपनी बात को, हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस GnRH का लेवल क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे ये FSH और LH जो होते हैं ये भी अपना कार्य आगे बढ़ा नहीं पाते। तो आज की इस पूरे के पूरे प्रक्रिया में ये पूरा का पूरा, और उसमें उसके साथ साथ आपका थ्योरेटिकल पार्ट में कैसे आपको लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। और देखिए इस लास्ट वाली स्लाइड में आपको दिखाया भी गया है कि भाई यहां पर क्या रहेगा, आपका हाइपोथैलेमस को ब्रॉड कर दिया, यहां पर किस पर एक्ट करेगा जाकर, ये हाइपोथैलेमस को जाकर के, और उसके अंदर बताया गया कि कहां पर वो कार्य करेगा। अब देखिए इस वाली स्लाइड में आपको क्या दिखाया गया कि यहां पर हाइपोथैलेमस, अब हाइपोथैलेमस कहां एक्ट कर रहा है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि पर वो एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और पीयूष ग्रंथि भाई हाइपोथैलेमस GnRH को करेगा ना, और उसके बाद जो पीयूष ग्रंथि है वो क्या करेगी, LH और FSH। अब ये जो LH हार्मोन है वो कहां पर एक्ट करेगा, लीडिंग, जो लीडिंग सेल्स है, ये देखिए इसके अंदर दिखाया गया, ये वाली जो सेल्स है, ये वाली जो कोशिकाएं हैं इनको क्या कहते हैं, लीडिंग सेल्स कहते हैं। और उसके बाद FSH ये कहां पर, ये सर्टोली कोशिकाएं, ये देखिए ये सर्टोली कोशिकाएं आपको दिखाई गई, ये वाली कोशिकाएं जो है, ये कौन सी है, ये सर्टोली सेल्स हैं जिन पर ये एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, कौन, FSH। और उसके बाद ये क्या सिक्रीट करेगा, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को संपन्न करेगा। अब स्पर्मेटोजेनेसिस ये पूरा का पूरा प्रोसीजर एक स्लाइड में आपको दिया गया है कि पूरा कैसे कार्य होता है,
चलिए लास्ट वाली स्लाइड में फिर से आपका, अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल पर जा करके उस पर मेरे लेक्चर्स को देखिए और उस पर थंब वाला जो बटन है अगर पसंद आता है तो आप उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए और एक और नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा होता है ALL यानी ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे सारे के सारे लेक्चर टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।